तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो स्टडी IQ IAS का है। आप इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो है मोबाइल डाटा का रिचार्ज है जो उसके बारे में है कि पूरा डिटेल हम इस वीडियो में चेक करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो किस बारे में, चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हमारे देश के अंदर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, चाहे एयरटेल है, जियो है या फिर वोडाफोन आइडिया है, इन सब ने काफ़ी मनमानी कर रखी थी। मनमानी ये थी कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिन लोगों के पास सिर्फ जो सिंपल फीचर फोन होता है जहां पर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस फोन में भी अगर आपको बात करनी है, किसी से रिचार्ज कराना है, तो जो डेटा वाला पैक था वही आपके पास ऑप्शन था। मतलब उसके अलावा आप करा ही नहीं सकते थे। और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है देश में। अगर आप देखोगे तो अभी भी करोड़ों लोग हैं जो यहाँ पर सिंपल फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर सरकार ने इस चीज को सुना और जो ट्राई है उन्होंने नया रूल निकाला है और टेलीकॉम कंपनीज को साफ साफ कह दिया है कि आपको सिर्फ जो वॉइस और SMS वाला पैक है वो भी लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मजबूर नहीं कर सकते सामने कंज्यूमर्स को कि आपको डेटा लेना ही पड़ेगा, भले ही वो डेटा इस्तेमाल करे या ना करे। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से ये एयरटेल और स्पेशली जो जियो है उनके लिए बड़ा झटका है। उन्होंने क्या कहा, ट्राई का क्या ओपिनियन है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय हमारी जो क्रिसमस और न्यू ईयर सेल है वो स्टार्ट हो गई है। अगर आप कोई भी बैच कि उनको रिचार्ज प्लान से देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां पर जो टैरिफ रूल्स है उसमें बदलाव किया है और यहां पर मैंडेट कर दिया है जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कि उनको रिचार्ज प्लान्स एक्सक्लूसिवली फॉर वॉइस कॉल्स और SMS लाना होगा। पहले तो ऐसा ही होता था, आपको याद होगा, जब डेटा इतना इस्तेमाल नहीं होता था तो यहां पर आप रिचार्ज करते थे, कूपन लेते थे, जाते थे या फिर ऑनलाइन भी कर लेते थे। तो वहां पर आपका स्पेसिफिक प्लान होता था 99 का, 59 का, जिससे आप बातचीत कर सको किसी से। जरूरी नहीं है कि आपको डेटा लेना पड़ता। पहले तो डेटा काफी महंगा होता था और यहां पर अलग से आपको डेटा का रिचार्ज कराना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनीज ने ये क्या किया, जियो, एयरटेल सभी ने यहां पर मैंडेट कर दिया, सभी लोगों को कहा कि आपको डेटा तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और ये अभी मंडे को ही, कल ही यहां पर किया गया है रूल्स में बदलाव। और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं जो डेटा इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे स्पेशल रिचार्ज कूपन्स होते थे जिसके ऊपर पहले 90 दिन का कैप लगा हुआ था कि उससे ज्यादा की वैलिडिटी नहीं मिलती थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 365 दिन भी कर दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो नया चेंज लाया गया है, इट इज पार्ट ऑफ टेलीकॉम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन रेगुलेशंस 2024 और टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ 17th अमेंडमेंट ऑर्डर 2024। और ये जो मैंडेट किया है ट्राई ने कल, वो बेसिकली 30 दिन के बाद इफेक्ट में आ जाएगा। मतलब आप समझिए, कल 23 तारीख था, 23 दिसंबर, तो मतलब 23 जनवरी से ये आपका इफेक्ट में आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये चेंज क्यों किया गया, बदलाव क्यों किया गया है। देखो, जो डेटा मिले हैं टेलीकॉम ऑपरेटर से, उससे ये पता चला है कि अभी भी हमारे देश के अंदर 150 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सोच के देखिए, लगभग 15 करोड़ ऐसे सब्सक्राइबर्स अभी भी हमारे देश के अंदर हैं जो फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनको डेटा की जरूरत नहीं है। और इसी की वजह से यहां पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लगा कि हम कंपल नहीं कर सकते। इतनी बड़ी संख्या अगर अभी भी सिर्फ वॉइस कॉल और फीचर फोन का इस्तेमाल करती है तो हम उनको जबरदस्ती डेटा वाला रिचार्ज का ऑप्शन क्यों दे रहे हैं। और इसलिए यहां पर ट्राई ने यह कहा है कि सभी कंपनीज को कम से कम एक जो स्पेशल टैरिफ वाउचर है एक्सक्लूसिवली फॉर वॉइस और SMS, वो यहां पर देना पड़ेगा, जिसकी मैक्सिमम वैलिडिटी अगर वो चाहें, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो 365 दिन तक का कर सकते हैं। पहले ये वैलिडिटी मैक्सिमम 90 डेज का कर रखी थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कैप 365 दिन कर दिया गया है। खैर, यहां पर अब इससे फायदा ये होगा कि हमारे देश में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 करोड़ 2G यूजर्स हैं। इसके अलावा आपने देखा यह भी होगा कि कई लोग ड्यूअल सिम का इस्तेमाल करते हैं।
मैं भी यही करता हूँ ड्यूअल Dual सिम का। SIM। मतलब एक जो है हमारा मेन सिम होता है, उसमें आप डेटा रिचार्ज वगैरह सब कुछ कराते हो, और जो दूसरा वाला सिम है भले ही आप उसका इस्तेमाल ना करो, भले ही आप उसका डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जबरदस्ती आपको जो है डेटा का पैक उसमें डलवाना पड़ता था। अब वो करने की हाँ, जरूरत वो नहीं जब पड़ेगी। मेरे पास आपका भी एक भाई मेन सिम है सबके वो तो पास चल ही रहता रहा है। है, फिर दूसरे वाले सिम में सिंपली जो वॉइस वाला रिचार्ज है वो आप जबरदस्ती करा का लीजिए, रिचार्ज है। वो आपका सिम चलता हाँ रहेगा। तो बस। बहुत ही अच्छी बात है। फिर इसके अलावा बहुत से हमारे देश में एल्डरली यूजर्स हैं। इसके अलावा रूरल रेसिडेंशियल एरियाज में अगर आप देखोगे, गांव में अभी भी फीचर का फोन का इस्तेमाल लोग करते हाँ, हैं। फीचर तो फोन यूज यहां होता है पर अभी भी। कंज्यूमर्स को उन्हीं सर्विसेज का पेमेंट करना है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा का नहीं करना है। अब इसको लेकर जो भाई टेलीकॉम बहुत अच्छा कंपनीज हैं काम वो किया है। बहुत नाखुश हैं। उन्होंने बार बार ट्राई को कहा कि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर जो डेटा है वो मॉडर्न कम्युनिकेशन का एक हिस्सा बन गया है, और इसी की वजह से हमें इसको हटाना नहीं चाहिए, और डेटा वाला जो रिचार्ज है उसी को रखना चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी कंपनी है जो इसको सपोर्ट कर रही थी, और वो है बीएसएनएल, जो सरकारी कंपनी है। वैसे मैं बीएसएनएल। आपको बता दूं, बीएसएनएल का अभी तक पूरे देश भर में 4G ऑपरेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा शर्म की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएसएनएल को इस पर ध्यान देना चाहिए, कहाँ तेजी से 4G एक्सपैंड तो करना हो गया चाहिए। क्या इनका कहाँ ऑपरेशन 5G चालू? पर पहुंच गई है पूरी दुनिया, और हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बीएसएनएल इस मार्केट में कैसे टिक पाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो भी है, बीएसएनएल इस चीज को सपोर्ट कर रही थी और कह रही थी कि हम चाहते हैं कि वॉइस और जो एसएमएस वाला सिर्फ पैक होता है वो हम प्रोवाइड करें, क्योंकि इसके पहले जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनका यह कहना था कि जिस प्रकार का रिचार्ज ऑप्शन बनाया गया है इस समय, वो हर एक यूजर्स को प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो डेटा इस्तेमाल करते हैं, जो कम डेटा नहीं इस्तेमाल करते हैं डेटा, उनको उनके लिए बहुत जो सबसे कम डेटा वाला पैक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन सभी का यही मानना था। अच्छा, वैसे अगर आप देखोगे, ये जो टेलीकॉम कंपनीज स्ट्रैटेजी अपना रही थी, इनको इससे काफी फायदा भी हो रहा था, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है वो काफी बढ़ भी रहा था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सोच के देखिए, 15 करोड़ यूजर्स अगर यहां पर डेटा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो, और वो लेकिन रिचार्ज उनको डेटा वाला कराना पड़ता था, तो एक तो डेटा इस्तेमाल नहीं होता था, यहां पर यूजर्स जो है एक तरह से संख्या काफी ज्यादा थी, तो पैसा अच्छा खासा जनरेट हो जाता था। लेकिन ट्राई ने अपने डेटा के माध्यम से जो कलेक्ट किया है, जो चीजें पता की हैं, उसमें यही बात समझा कि यहां पर फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत हैं और इसीलिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा, ट्राई ने एक और चीज बोला है कि इंटरनेशनली अगर आप देखोगे, कई ऐसे देश हैं जो ये सुविधा अभी भी देते हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, या फिर इवन अमेरिका में भी, वहां पर आपको स्पेसिफिकली जो वॉइस और एसएमएस वाला पैक है वो मिलता है। तो भारत में हम क्यों नहीं कर सकते? स्पेशली भारत में तो इतनी डाइवर्सिटी है, हर प्रकार के आपको यूजर्स देखने को मिलेंगे, तो ये करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि जियो और एयरटेल के ऊपर इसका क्या असर आएगा? देखो, जियो और एयरटेल जो है यहाँ पर वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि जितने भी यूजर्स हैं देश के में, उनको 2G से 4G या फिर इवन 5G में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इनका जो इस समय मेन मकसद है वो है ARPU को बढ़ाना। ARPU क्या है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। मतलब एवरेज में हर एक यूजर से ये कंपनीज कितना रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं, वो होता है ARPU। और ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन कंपनीज का मानना है कि ARPU अभी भी इनके लिए कम है, और वो कितना कम है, कितना करना चाहते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जियो ने यहां पर पहले भी बोला था कि जो 2G टेक्नोलॉजी है वो एक प्रकार से बाधा बनी हुई है भारत के डिजिटल ग्रोथ में। यहां पर 4 साल पहले ही मुकेश अंबानी ने और जो जियो हैं उनके पॉलिसी मेकर्स ने कहा था कि अगर हमें यहां पर 2G सर्विसेज को फेज आउट कर दें तो देश में और तेजी से डिजिटल की जो भावना है वो और ज्यादा बढ़ेगी। इनफैक्ट रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो मुकेश अंबानी, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, उन्होंने कहा था कि यहां पर जो 5G अडॉप्शन है वो और ज्यादा बढ़ सकता है कि अगर यहां पर 4G कैपेसिटी में थोड़ा सा खाली हो जाए, क्योंकि अगर 4G कैपेसिटी से लोग 5G की तरफ आएंगे तो जो स्पेस फ्री हो रहा है 4G वाले में, वहां पर 2G यूजर्स को शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसा उनका कहना था। सेम यही चीज भारती एयरटेल, उनका भी ये कहना था कि वो 2G से 4G की तरफ लोगों को ले जाना चाहते हैं ताकि रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा हो चुकी है। और सेम यही चीज वोडाफोन आइडिया का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, रिसेंटली आपको याद होगा काफी ज्यादा विवाद हुआ था पूरे देश के अंदर, जब यहां पर जियो और एयरटेल ने अपने प्राइसेस बढ़ाए थे, जितने भी रिचार्ज के ऑप्शंस हैं उसके प्राइसेस बढ़ा दिए, और इसकी वजह से आप देख सकते हो इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स है वो 15 से 17% बढ़ गया। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, Q4 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एयरटेल का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स था वो था 209 रुपए, लेकिन ये इसको बढ़ाकर करना चाहते हैं 305 रुपए, 300 के पार ले जाना चाहते हैं। सेम यही चीज जियो का है, जियो का 200 से कम ही है इनफैक्ट,
जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, लेकिन इसको अब ये बढ़ाकर 300 के आसपास लेना जाना चाहते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनको लॉस हो रहा है इसकी वजह से। इंटरनेशनली अफ्रीका में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर एवरेज रेवेन्यू पर भाई यूजर तो तुम काफी लाए ज्यादा क्यों? है, तो लेकिन जब भारत ही एक ऐसा स्टार्टिंग देश ये है जहां पर स्टार्ट ये हुआ कम कितने है। 3 साल और 4 साल इसी तो की वजह फ्री से में दे रहा यहाँ था, पर क्यों अब दे रहा था? प्रॉब्लम ये पैसा होने लेना वाला है चाहिए था। कि हम बोले थे कि जो फ्री में ट्राई ने देने ये के लिए। फैसला लिया है कि खुद कम ही से कम साला एसएमएस और फ्री वॉइस फ्री का बांट भी के अपना ऑप्शन यूजर होना इकट्ठा चाहिए, कर लिया, तो अब जो पैसा पहले लूट रहा ज्यादा है। का रिचार्ज करते थे वो उतना करेंगे नहीं, वो अब फिर रिचार्ज उससे का ऑप्शन शादी भी कम हो करवा जाएगा, दें घर में। और अल्टीमेटली जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स है एयरटेल और जियो के लिए 17% हर वो साल बढ़ा इम्पैक्ट देंगे होने तो वाली अपनी है। अपना तो तो बैंड ही इसी की बज वजह से जाएगा। यहाँ पर इनके लिए एक बड़ा झटका है। खैर, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ट्राई ने यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल मोबाइल रिचार्ज ऑप्शन है उसको भी इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली अभी तक क्या था कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था कि जो वॉइस वाला, आपको याद है ना पहले क्या होता था, वॉइस वगैरह के रिचार्ज आपको करने पड़ते थे तो 10 रुपए मिनिमम होता था और उसके मल्टीपल में होता था, 20 30 50 100 इस तरह से होता था। लेकिन अब यहाँ पर ट्राई ने ये कहा है कि कंपनीज को जो भी ऑप्शन रखना है, चाहे 44 का रखना हो, 46 का रखना हो, 26 रुपीज का रखना हो, जो भी आपको रखना हो वो वाले ऑप्शन आप यहाँ पर रख सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन ये है कि मिलियंस ऑफ इंडियंस को ट्राई के इस नए फैसले से फायदा होगा। जो डेटा का पैसा वो देते थे वो बचेगा, अब और जो कि बहुत जो जरूरी भी था। टेलीकॉम कंपनीज हैं 15 उनको अब करोड़ चीजों लोग को अगर बैलेंस फीचर करना फोन होगा इस्तेमाल कि कर रहे हैं, कैसे उनको उनका डाटा की रेवेन्यू भी बढ़ जरूरत सके, और नहीं है, यहाँ पर तो जो डिमांड क्यों है लें? वॉइस। क्यों उस चीज का डाटा का पैसा क्यों दें वो अपने जेब से? इनको क्या, इनको बस पैसा चाहिए, फिर ये शादी करा पाए अपने घर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है वो आप बताएं हमें कमेंट करके कि ये सही चीज़ की है कि नहीं की है। 15 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा होगा, 15 करोड़, क्योंकि जिनको ज़रूरत ही नहीं है डाटा का वो पैसा दे रहे हैं ज़बरदस्ती डाटा का। तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी समझ के चलिए। तो अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ।